बधाई हो बेटी हुई है। ये अक्सर जब किसी भी घर में बेटी का जन्म होता है तो हम सुनते हैं। बेटी को ईश्वर का वरदान माना जाता है, लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना परिवार में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बेटी को कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि समाज के लिए अभिशाप और बोझ भी माना जाता रहा है, लेकिन इसे लगातार बदलने की दिशा में कदम भी उठाए जाते रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की और वहां से वाकई तस्वीरें बदलती हुई भी जमीन पर नजर आई। और इसी दिशा में आज हमारे साथ एक सशक्त महिला हैं, जो न सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं बल्कि एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक लेखक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यामिनी स्वामी जी हमारे साधना परिवार में। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, यामिनी स्वामी जी, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक लेखक? सबसे पहले एक लेखक, क्योंकि ये सारी चीज़ों की शुरुआत मेरी लेखनी से ही हुई थी। तो सबसे पहले एक राइटर आई विल से, और उसके बाद एक प्रोड्यूसर, फिर एक डायरेक्टर और सबसे अंत में एक एक्टर। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, यानी कि कॉम्बिनेशन है जी। हाँ, तो इसे हम ये कहें कि मल्टी मॉडल और मल्टी रोल वन विमेन, तो गलत नहीं होगा। डिफरेंट रोल वन विमेन। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात अभी जो लगी, जो आपने कहा कि मल्टीपल रोल और आपने कहा वन वुमेन, तो वो बात बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कई जगह पे जब लोग इस बारे में बातें करते हैं तो उनके जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो कहते हैं वन मैन आर्मी। जबकि मुझे इस बात से बिल्कुल एतराज़ है कि आप मतलब लड़की काम कर रही है तो आप वन वुमेन आर्मी भी कह सकते हैं, आप वन मैन आर्मी क्यों कह रहे हैं? तो मतलब इतना करने के बाद भी अगर आप मैन से ही कंपेयर करेंगे बिल्कुल, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस बात का। बिल्कुल। यामिनी स्वामी जी, जो आपकी एक फिल्म आ रही है बधाई हो बेटी हुई है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस फिल्म के बारे में जरा बताइए कि ये जो फिल्म आ रही है किस तरीके से तैयारी हुई, कैसे आपने पूरे रिसर्च की, क्योंकि जब इस फिल्म की बात की जाए तो एक ऐसा टॉपिक आपने चुना जो वाकई सबसे हटकर था। जी, तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारी फिल्म जो आ रही है जिसका नाम है बधाई हो बेटी हुई है, और ये फिल्म जो है एक लड़की के जन्म से लेकर उसके आगे पलने बढ़ने तक की पूरा यात्रा जो है, उसकी जर्नी जो है हमने दिखाई है इस फिल्म के माध्यम से। समाज में एक महिला का जो स्थान है, वो उसकी जो बुनियाद है वो शुरू जो है हर घर में एक बेटी से होती है। एक घर में जब एक बेटी पैदा होती है, वही बेटी आगे चल के मतलब आगे बढ़ के वही महिला आपकी बहू भी बनती है, वही महिला माँ भी बनती है, वही आपकी दोस्त, प्रेमिका और एक बीवी भी बनती है, आपकी बहन भी होती है। तो जो कई सारे जो रोल्स हैं ना लाइफ के, वो एक उसकी जो बुनियाद है वो हर घर में एक बेटी से शुरू होती है। तो हमारा जो मेन इंटेंशन था ये मूवी बनाने का, वो ये था कि हम सबसे पहले वो बुनियाद को मजबूत करें। और वो कैसे होगा? जब हम एक बर्थ जो है, एक जन्म एक फीमेल का, एक महिला का, वो सेलिब्रेट करेंगे, उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करेंगे, उसका जश्न मनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आगे की चीज़ें जो है उनको बहुत सारा जो है प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो ये बेसिकली आइडिया आपको कहां से आया? क्या 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई, क्या वहां से भी आप इंस्पायर हुई कि हम इस दिशा में कदम उठा सकते हैं? क्योंकि वाकई जमीन पर चीजें भी बदलती हुई नजर आई। देखिए, इंस्पिरेशन तो मुझे बचपन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। ठीक है, मोदी जी का ये जो स्लोगन है, जो बहुत ही कैची स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो आता है, इससे मतलब उस जो मेरे मन के अंदर जो चीज़ें थी उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि मैं उस चीज़ों पे काम करूं। और ये बहुत जो जैसे जो बुनियादी तौर पे मैंने आपको बताया कि पहले एक बेटी का जन्म होता है, वहाँ से उसके सारे रोल्स निकलते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेटी को पहले आप उनको पैदा होने दीजिए, उनको पढ़ने लिखने दीजिए, शिक्षित होने दीजिए, बाकी की चीज़ें वो अपने आप जो है लाइफ में वो सारे मकाम हासिल कर सकती हैं। तो और रही बात आपने इंसिडेंट का पूछा, वो इंस्पिरेशन का, तो जिस समय मेरा जन्म हुआ था तो मेरे जो है पेरेंट्स जो है वो काफ़ी खुश थे मेरे जन्म को लेके। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। और
आगे मतलब जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे पेरेंट्स से मुझे पता चला कि वो जितने खुश थे, बाकी के परिवार वाले जो है उस चीज़ को उतना खुश नहीं थे उस बात से, क्योंकि घर में जो सबसे पहला जन्म हुआ वो एक लड़की का हो गया। और उनके लिए मतलब उस ज़माने के लोग ये सोच या ये मानसिकता रखते थे कि लड़की का जन्म होना मतलब एक बर्डन आ जाना, एक बोझ आ जाना, और मतलब वो खुशी उनके चेहरों पे नहीं थी। ठीक है, तो जो मेरे परिवार वाले में जैसे मेरे जो माता पिता हैं उनको मेरे जन्म से जो खुशी मिली, और जब उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की कि इस तरीके से समाज में आज भी भेदभाव चलता है, बिल्कुल, तो वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे एक बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। और उन्हीं सारी चीज़ों से इंस्पायर होके मैंने ये सब्जेक्ट को चुना, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ इस मामले में। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अच्छी शिक्षा मिली, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, मेरे फैमिली मेम्बर्स और बाकी सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया मेल फीमेल को लेके। तो लेकिन मैंने देखा है अपने आसपास और लोगों को, उसमें ये सारी चीज़ें कोई एक लकी हो सकता है, लेकिन बाकी सारे लोगों के साथ ये सब एक समस्या है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं वो सारी समस्याएं जो बाकी लोगों की बाकी स्पेशली जो फीमेल्स की लाइफ में हैं, मैं इस मूवी के माध्यम से उन सबको कवर करना चाहती हूँ, और एक आप कह लीजिए कि समाज को एक सीख, एक शिक्षा, एक मूवी के माध्यम से एक सबक देना चाहती हूँ। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा अगला भी सवाल है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक दिन मनाने से काम चल जाएगा? क्या हर दिन महिला पुरुष के सम्मान में नहीं होना चाहिए? आखिर क्योंकि पॉजिटिव साइन भी जरूर है, हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन 365 दिन में सिर्फ एक दिन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए दिन तो हर दिन का होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि वाकई हम महिलाएं जो है समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जी, सबसे पहले तो देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ जो साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें से सिर्फ एक दिन जो है ये बोलना कि हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, ठीक है, ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर दिन जो है एक फीमेल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, हर दिन चैलेंजेस से भरा होता है, और एक्चुअली हमें वुमेन्स को हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। वो जो कुछ हमारे लिए करती हैं, जो रोल हमारी लाइफ में प्ले करती हैं, और जो इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में रखती हैं, उसके लिए हम कितने भी उनके शुक्रगुजार होना वो कम पड़ जाएगा। लेकिन हाल ही के दिनों की बात की जाए, बीते कुछ सालों की बात की जाए, तो किस तरीके के चेंजेस आपको समाज में लगते हैं कि वाकई हाँ बदलाव आ रहा है? पहले की तुलना में अगर अभी देखा जाए तो बदलाव तो काफ़ी विजिबल है सोसाइटी में। स्पेशली आप लोग अगर देख रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के टर्म्स में हो या फिर किसी प्रोफेशनल चीज़ों में हो, लड़कियां हर जगह पे अपना जो है मुकाम हासिल कर रही हैं, हर फील्ड में कर रही हैं, ठीक है। तो पहले की तुलना में अभी तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि मतलब इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल, लेकिन अभी भी बहुत सारी मतलब है चीज़ें जो अभी भी होनी बाकी है। अगर आप बोलेंगे कि 100 में से 100 सब सही हो गया तो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट है, लेकिन स्कोप जो है वो अभी भी बाकी है, और उसको फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में वाकई बाकी है। और लेकिन अगर इस फिल्म की बात की जाए तो जब आप ग्राउंड पर पहुंचे, जब आपकी रिसर्च करने के लिए आपकी टीम पहुंची, तो किस तरीके की चीजें आपको वाकई निकलकर सामने आई? और जब आप पहुंची, खासतौर पर अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वहां बात की जाए तो आज भी जागरूकता की कमी होती है। तो क्या ग्रामीण इलाकों में भी आपकी टीम पहुंची रिसर्च करने के लिए, और फिर वहां किस तरीके की तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिली? जी, तो फिल्म जो है हमने शुरुआत करने से पहले ही जब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में था, तो बहुत सारे ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना ग्रामीण इलाके, तो जो मैं बोलूँगी कि कई सारे ऐसे अंडर डेवलप्ड जगह हैं, चाहे वो भारत हो और या भारत के बाहर भी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भारत के बाहर भी ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसे देश हैं जहाँ पे आज भी फीमेल्स को अपने राइट्स के लिए या वो स्टैंड लेने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बतौर महिला इस मुकाम तक पहुंचे, आपने मुकाम हासिल किया है, लेकिन आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इन सब से ओवरकम करने के लिए क्या कदम आपने उठाए? कैसे इन सब चीजों से ओवरकम किया आपने? सबसे पहले तो इतने सारे रोल्स जो मुझे फिलहाल
क्योंकि ये मेरी पहली शुरुआत है, तो एज शानदार शुरुआत। जी जी अब ज़रूर। तो इसमें कैसा है कि इसमें जो कई सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो एक्टिंग हो, वो सब कुछ में मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी सोच है और ये मेरा स्क्रिप्ट है, तो मैं इसको अपने तरीके से जो लोगों को या दर्शकों को जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो देने के लिए मुझे बहुत सारी जगहों पे खुद ही कार्यरत रहना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब आप एक एक्टर होते हैं और आप पर्दे के सामने होते हैं तो आपको हर टाइम प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है। बट ऐसा था कि मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ और साथ ही साथ मतलब जो मेरा माइंड है वो कैमरे के पीछे भी है और मैं चीज़ों को मैनेज भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब मैंने, वो सारे चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, वो सब कुछ फेस किया और एंड में बट माय मोटो वाज कि मुझे ये समाज तक ये बात मेरी पहुंचानी है। और फिल्म एज अ फिल्म मेकिंग मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत से जो फीमेल्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं। साइंटिस्ट आप ले लीजिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर, ये सब जगह पे, ठीक है। लेकिन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो आज भी एक पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, एक मेल डोमिनेटेड आप उसको कहिए, ठीक है। तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है और इसमें जो फीमेल्स जो कि इतनी क्रिएटिव होती हैं फिर भी बहुत उनकी संख्या अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है इंडस्ट्री में। तो पर्दे के हिसाब से अगर आपको सुपर वुमेन कहें तो गलत नहीं होगा? जी आप कह सकते हैं, मैंने करने की कोशिश की है और मैं आगे भी करती रहूंगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बदलाव की कोई भी शुरुआत होती है तो एक घर से होती है, घर से ही बदलाव की शुरुआत होती है। समाज में अगर आज भी देखते हैं, खासतौर पर अगर शहरी इलाकों की भी बात की जाए जहां महिलाएं जॉब करने जाती हैं, वो जॉब करने जरूर चाहती हैं लेकिन एक अतिरिक्त जिम्मेदारी उनकी रहती है कि घर संभालना है, आके घर का काम करना है। ये सारी जिम्मेदारी आज भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं। जी घर संभालना तो आपने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन जो महिलाएं काम पे बाहर जाती हैं, सबसे पहले उस घर से निकल के उनके दफ्तर तक पहुंचने के बीच में उनको किन किन चैलेंजेस को फेस करना होता है, आप ये किसी महिला से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बयां कर पाएगी। क्योंकि जब एक महिला अपने दफ्तर तक पहुंचती है तो उस बीच, उस रास्ते में, उस दौरान आप कह सकते हैं उसको कई सारी और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कि घर परिवार को आप कन्विंस करके आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी दिन लेट हो गए, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ता है। भले ही आपका काम कितना हो, वो आपकी मेहनत इग्नोर कर दी जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पे भी कैसा एनवायरनमेंट है, उसमें भी लोगों का बहुत हस्तक्षेप होता है। लोग सोचते हैं कि अरे फीमेल है, लड़की है, और उसके साथ ईव टीजिंग से लेके और बहुत सारे, आपने मी टू मूवमेंट और ये सब देखे होंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। तो क्या आपकी फिल्म में हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हुए देखेंगे? जी। फिर चाहे बात विमेन ट्रैफिकिंग की हो, भ्रूण हत्या की बात हो, सारे एस्पेक्ट जो महिलाओं से संबंधित हैं, जो हम देखते हैं समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है, तो वो सब हमें बधाई हो, बेटी हुई है में नजर आएगा। जी, मतलब एक औरत जब घर से बाहर काम के लिए निकलती है तो उसको सोसाइटी में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन किन लोगों से भिड़ना पड़ता है। और सिर्फ मैं इसमें जैसे जो हमने कहा ना कि सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक बेस है। लेकिन जो लड़की की जो आगे की जर्नी जो हमने बताई है, ये बर्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लेकिन एक लड़की को जैसे सेल्फ डिफेंस इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि अपनी सुरक्षा, अभी हम पूरी सोसाइटी को तो नहीं बदल सकते, हम लोगों की पूरी मानसिकता एक साथ नहीं बदल सकते, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, इन सब के बीच अगर बात की जाए तो पीरियड्स भी एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं आज भी, भले ही कितने भी अभियान चला लिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी खुलकर महिलाएं बोलने से बचती नजर आती हैं। तो इसको लेकर भी मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि कई मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को अवेयर करने का काम भी चल रहा है, लेकिन अगर महिलाएं वाकई अगर हिचकती हैं इसे बताने में, तो उन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, कई बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। जी, शहरी इलाकों में भी मतलब अभी ऐसा है कि ये एक टैबू टॉपिक है, ठीक है। लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते, जबकि अगर आप देखने जाएं तो ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है।
एक साइंटिफिक चीज़ है कि अगर एक फीमेल बॉडी है तो ये होना मतलब लाजमी है। तो इसके बारे में जैसे आप डॉक्टर के साथ अपनी हर समस्या शेयर कर सकते हैं, तो ये ऐसी चीज़ है जो किसी से छुपी नहीं है, तो इसके बारे में आप ओपनली बात कर सकते हैं। लेकिन अभी कैसा मैंने कहा ना, टैबू टॉपिक है तो सब लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन अभी लोग, मैंने ये नोटिस किया कि लोग खुल के सामने आने लगे हैं। पहले एकदम बात नहीं करते थे, एकदम नो टॉपिक था ये। अब थोड़े बहुत लोग स्पेशली, और ये इंस्पिरेशन किससे मिलता है, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो जब कई सारे लोगों के बीच में एक ओपन फोरम में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, फिर बाकी लोग भी थोड़ा खुल के सामने आते हैं। अभी भी ग्रामीण इलाकों में ये थोड़ा सा उनको ये लेवल तक आने को टाइम लगेगा, लेकिन शहर में अभी लोग थोड़ा सा ओपन होकर इन टॉपिक्स पे बात करने लगे हैं, और जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। फिल्म की बात की जाए यामिनी स्वामी जी, तो फिल्म से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, किस लेवल पर आप इस फिल्म को पहुंचाना चाहती हैं, किस लेवल पर देख रही हैं? फिल्म बनाने का मेरा सबसे एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, या मेरा एक मकसद बोलिए, वो ये था कि मुझे अपनी जो बात थी कि एक लड़की कितनी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और वो बेस जो इतना मजबूत बेस है, वो मैं कैसे लोगों तक अपनी बात रख सकूं, वो कहने के लिए मैं अगर आपसे अगर मुखातिब हूँ, आपको मैं समझा रही हूँ, हो सकता है आप समझ जाए, मैं किसी और को समझा रही हूँ वो समझ जाए, तो इस तरीके से ये अगर मैं एक एक लोगों को समझाने के लिए जाऊँगी तो ये मुझे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और कब चेंज होगा मुझे उसका आइडिया नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लोगों तक अपनी बात रखनी है तो कुछ एक आध माध्यम जो है आपको चुनना पड़ता है। मैंने ये फिल्म का रास्ता चुना कि इस फिल्म के माध्यम से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है और उनको दिखाना है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जो आपको एंटरटेनमेंट तो देता ही है, लेकिन साथ में अगर आप एक सोशल कॉज आप दिखाना चाहें या आप लोगों तक अपनी बात रखनी चाहें तो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने का ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को चुना। और हम देखते हैं कि किस तरीके से आज बड़े पर्दों पर हमें फिल्में दिखाई देती हैं, तो क्या इसे कहें कि यामिनी स्वामी ने अपने करियर की शुरुआत, आप बता रही हैं कि इसी से फिल्म से करने जा रही हैं, तो क्या जरा हटके ये शुरुआत है? जी, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर मैं ऐसी कोई सब्जेक्ट उठाती या ऐसी कोई फिल्म बनाती, आप बोलिए कि कोई थ्रिलर है या कुछ और है, तो मेरा जो वो एक मकसद है कि मुझे एक फिल्म मेकिंग, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। वो जो मैं, अगर आप अच्छे एक फिल्म मेकर हैं तो ठीक है, आप क्रिएटिविटी के साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि मैं समाज को क्या दे रहा हूँ अपनी फिल्म के माध्यम से। कई लोग हैं सिर्फ जो कमर्शियल प्रोस्पेक्ट या एस्पेक्ट के हिसाब से फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो एक अच्छा फिल्म मेकर वो होता है जो फिल्में बना रहा है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, प्लस वो समाज को क्या दे रहा है अपनी फिल्म के माध्यम से। तो मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी को एंड में उस फिल्म में कुछ दे सकूँ, क्योंकि फिल्में जो हैं आप जिंदगी भर याद रख सकते हैं, वो एवरग्रीन चीज़ें होती हैं, आप मतलब उनको आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत है, छोटी सी एक कोशिश है, मैं लोगों को बताना चाहूँगी। और ये जो हमने इसमें जो सेलिब्रेशन और जर्नी दिखाई है लड़कियों के लिए, तो ये फिल्म देख के जब लोग बाहर निकलें थिएटर से, तो वो सब लोग जो है इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लें कि लड़कियों का जन्म होना एक बहुत अच्छी बात होती है और इस चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका उत्सव मनाना चाहिए, और मतलब बहुत प्राउडली बोलना चाहिए कि बधाई हो बेटी हुई है। अगर बात की जाए तो मैं सिर्फ ये नहीं जानूंगा कि बतौर एक्ट्रेस आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं ये जानना चाहूंगा बतौर फिल्म मेकर ये पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कहाँ कहाँ आप गए, किन लोकेशंस पर शूट हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? एज अ फिल्म मेकर ये जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसका मुझे इंस्पिरेशन तो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ और आसपास के सराउंडिंग से मिल चुका था। सबसे पहले मैंने एक कॉम्पोजिशन लिखा था जिसका जो फिल्म के अंदर टाइटल सॉन्ग है, जिसके लिए मैं आपको 2 लाइन बता देती हूँ कि क्या हुआ अगर बेटा ना हुआ बेटी हुई, ये तो खुशी की बात है क्यों रुक जाती है सुई। तो ये जो लाइनें हैं, ये तो सिर्फ 2 लाइनें थी जो मैंने लिखी थी, और ये लाइन इतनी ऐसी लगी कि इसमें ही सब जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है और जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, ये अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें आपको उन चीज़ों को और जानने की उत्सुकता बढ़ेगी।
उसके बाद इसकी शूटिंग हमने कई जगह पे की, रांची में की, रांची से शुरुआत की और मुंबई में भी की, और लास्ट ईयर जो है मार्च में हमने इसकी शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद थोड़ा लॉकडाउन का स्टेट हो गया पैंडेमिक की वजह से, और उसके बाद देन नाउ द फिल्म इज़ रेडी, अभी सेंसर भी हो चुकी है और बहुत जल्द आप लोगों के नज़दीकी सिनेमा घरों में आ जाएगी। तो क्या ये बड़े पैमाने पर लॉन्च होने जा रही है? जी, क्योंकि हमारी जो हमारा जो आइडिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें कनेक्ट करना है, और जब आप ये भी नोटिस करे होंगे कि जब हम बात करते हैं फीमेल्स की या सेफ गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे जो है डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होगी, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में देखी होंगी, लेकिन एक बड़े लेवल पे या एक बड़े पैमाने पे इस सब्जेक्ट को या इस मुद्दे को लेके कोई फिल्म क्यों नहीं बनाता है? जो फीमेल्स हमारे समाज का जो आधा प्रतिशत जो है कवर करती हैं, उनके लिए आप फिल्म नहीं बना रहे हैं। आप फिल्म कुछ मतलब इतनी सारी आपने फिल्में देखी होगी जिनमें कुछ स्टोरी नहीं होती है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होती है, तो आप फीमेल्स को किस तरह से मतलब उनको आगे लेके आइए ना, उनके मुद्दों के ऊपर भी तो चर्चा होनी चाहिए, उनको भी तो दिखाना चाहिए। तो हमारे दर्शकों का इंतजार कब खत्म हो रहा है यामिनी स्वामी जी? जी देखिए, इस अप्रैल में मोस्टली हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने विमेंस डे जो है वो अच्छा एक ओकेजन था इस फिल्म को दिखाने के लिए, तो 8 मार्च का दिन हमने रखा था इंटरनेशनल विमेंस डे इस साल, बट पैंडेमिक की वजह से और लोगों को थिएटर तक जो लाना है, क्योंकि हमारा मकसद तो तब पूरा होगा जब लोग को इस फिल्म के बारे में पता रहेगा, लोग थिएटर तक आएंगे और इस फिल्म को देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो है अभी इसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम रीच कर सकें, उन्हें बता सकें, उन्हें पता हो ऐसी करके एक फ़िल्म आ रही है जिसे हर महिला को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि ये फिल्म स्पेशली उनके लिए बनी है, लेकिन हर पुरुष को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी फीमेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनके घर में बेटी है, बहन है, उनकी माँ है, उनकी बीवी है, उनको लेकर जाइए, ये फिल्म देखिए और उनको सेलिब्रेट कीजिए, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। तो प्रमोशंस के लिए आप पहुंच रहे हैं, तो वाकई एक नया एक्सपीरियंस भी है। तो आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों की तरफ से? जब आप पहुंचते हैं लोगों के बीच में तो किस तरीके का रिस्पांस मिलता है? सबसे पहले तो जो फिल्म का जो टाइटल ही है, बधाई हो बेटी हुई है, और जब बेटी की बात आती है तो मतलब सामने से तो लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, ये सुन के ही वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। फिल्म में हमारे जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, फीमेल्स को लेके बहुत कम सॉन्ग्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो जब एल्बम आएगा तो आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस हैं और बहुत ही मीनिंगफुल कॉम्पोजिशंस हैं। तो जो फीमेल जो है वो अपने आप को एकदम प्राउड और सेलिब्रेटेड महसूस करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो भी कोई देखेगा अपने आप को वो सेलिब्रेट कर सकता है और उसको बहुत प्राउड फील होगा। ये देखने के बाद हर लड़की को ये लगेगा कि भगवान की बहुत अनमोल रचना है और उसको बहुत अच्छा लगेगा, अपने लड़की होने पे गर्व महसूस होगा। बिल्कुल यामिनी स्वामी जी, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर हैं तो मेरा आखिरी सवाल भी आपसे होगा कि इस फिल्म के जरिए क्या मैसेज आप समाज में कन्वे करना चाहती हैं, क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगी? शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि जो हैं औरतें या लड़कियां वो समाज का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं और उनके बिना ये सृष्टि की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के बाद अगर किसी के पास जो वो अदृश्य शक्ति है जिसे आप बोलिए, जो मल्टी टैलेंटेड होती है और एक साथ कई सारे काम करने में सक्षम होती है, वो एक लेडी है। तो हमें उनको रिस्पेक्ट, प्यार और बहुत सारा सपोर्ट करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आप एक लेडी को देते हैं तो बाकी की चीज़ें वो अपने आप कर लेती है, मेरा मानना ये है। तो आप अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, उनको अच्छी परवरिश दीजिए, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए और ट्रस्ट में वो बेटियां आगे चल के आपका नाम रोशन तो करेंगी, पूरे परिवार का और समाज का नाम भी रोशन कर सकती हैं। वाकई एक अच्छे संदेश के साथ आप इस मूवी के जरिए अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं साधना परिवार की तरफ से आपको, कि उम्मीद है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर जाए तो जो मैसेज आपने कन्वे करने की कोशिश की है वो समाज में बदलाव लाता हुआ भी नजर आए और इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर हमारे दर्शक
पहुंचे, सिनेमा हॉल में इसे देखें और जरूर ये फिल्म आपको पसंद आएगी। यामिनी स्वामी जी पूरी तरीके से ये कहती हुई आश्वस्त नजर आ रही हैं, और क्योंकि ये फिल्म एक संदेश भी है, इसके जरिए समाज को बदलने की मुहिम भी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम यामिनी स्वामी जी को देना चाहेंगे साधना परिवार की तरफ से। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगा, बधाई हो, बेटी हुई है। एक ऐसा संदेश देने की कोशिश इस मूवी के जरिए किया जा रहा है जो वाकई समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। और जो हम एक के बाद एक देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय से जिसकी शुरुआत हुई, समाज में किस तरीके से लगातार हम देखते थे कि सती प्रथा की बात हो, भ्रूण हत्या की बात हो, उसे कैसे खत्म कर कर आगे बढ़ा जाए, महिलाएं समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, इस दिशा में 2014 में भी एक शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए। और अब फिल्म के जरिए ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी किसी से कम नहीं है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।